सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। सात संगत जी, दासी आप सबों के बीच एक छोटा सा विचार लेकर आइए सात संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हर देव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। कहे हर देव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सात संगत जी, ये पंक्तियाँ जो मंच के पीछे हरदेव वाणी की है सात संगत जी, तो यहाँ मौजूद सत्संग में हर एक महापुरुष जो सतगुरु के चरणों से ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर चुका है, सात संगत जी इस परमात्मा को अपनी झोली में डाल चुका है। वो इस बात की गवाही देता है कि ये कितना जरूरी है सात संगत, कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। सात संगत, इस ईश्वर की पहचान कितनी जरूरी है, क्योंकि पूजा पाठ, कर्म कांड अलग अलग तरीके से इस परमात्मा को बिना जाने, बिना पहचाने हम सभी किसी न किसी तरीके से पूज रहे थे, पाठ कर रहे थे। कहीं किसी विशेष स्थान पर सोचते थे कि ये परमात्मा है, कहीं किसी विशेष घड़ी में सोचते थे कि जब इसके नाम का उच्चारण किया जाएगा तो सात संगत जी परमात्मा तक आवाज पहुंचेगी। कोई सोचता है कि फलाना फलाना त्याग कर देंगे, जीवन में ये चीजें छोड़ देंगे तो शायद परमात्मा मिल जाएगा। सात संगत जी, सबकी अपनी अपनी एक सोच, पर जब सात संगत सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस ईश्वर की, इस परमात्मा की पहचान मिली, इनके दर्शन करे, तो सात संगत जी बात समझ आई कि मैंने कितनी सारी गलत फहमियाँ पाली हुई थी अपने जीवन में, कितने सारे ऐसे भ्रमों से मेरा जीवन भरा हुआ था, कितनी नादानी, कितनी नासमझी बातों को जिसमें मैं उलझा हुआ था। सात संगत जी, ये धर्म के द्वारा मानव का विभाजन इस रूप में किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, न जाने कितने कितने प्रकार के ऐसे वर्ण, कुल, कितनी ऐसी नाना तरीके की दीवारों का रूप बनता है। सात संगत, ये सत्संग का रूप ही कि साकार की कृपा से, इस दातार की कृपा से हमें जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो जब ये ब्रह्म ज्ञान ही मिलकर बैठते हैं तो और फिर इसको जानकर ये परमात्मा की यशोगान, इसकी भक्ति, इसका जिक्र होता है, तो फिर उसे सत्संग कहा जाता है। सात संगत जी, कि विभिन्न राज्यों से संत महात्मा पहुँचे हुए हैं, इस समागम का, इस सत्संग का हिस्सा बने हैं। सात संगत जी, 78वें निरंकारी संत समागम, जिसकी सात संगत आप सभी संत महात्मा इन समागम की शोभा बने हैं। और सात संगत जी, सबसे बड़ी कृपा कि सबको अपने सदगुरु के दर्शन हुए हैं, सदगुरु के मुस्कुराहट मिले, दीदार हुए। तो सात संगत जी, बार बार अभी जो जिक्र के 4-5 महीनों बाद सतगुरु माता जी इस रूप में प्रार्थना दिवस वाले दिन हम सबके बीच शामिल हुए, तो सात संगत जी, वो जो भाव है कि ये साकार रूप में, तो सात संगत बेशक प्रार्थना दिवस वाले दिन दर्शन हुए, पर गुरसिख के जीवन में, गुरसिख के हर पहलू में सदगुरु निरंतर शामिल ही रहता है। और फिर जहाँ शुक्राना बनता है कि ये जो प्रेम बख्शा है और ये जो प्रेम सदगुरु ने बख्शा है, सात संगत जी, दासी अक्सर कहती है कि यही प्रमाण है भक्ति का, कि जीवन में ब्रह्म ज्ञान के होने का। तो ये जो प्रेम है, ये जो मौके हैं,
ये जो पल हैं इनकी कीमत नहीं डाली जा सकती। एक एक पल इतना कीमती, जीवन इतना कीमती। और सत्संग जी, निरंतर ये जो बात हो रही है आत्म मंथन की, बात हो रही है भक्ति वाले भावों की, बात हो रही है इस अविनाशी सत्ता की, सत्ता को प्राप्त करने की, बात हो रही है परोपकारों की, बात हो रही है नर सेवा नारायण पूजा वाले भावों की। तो संत युगों युगों से यही संदेश दे रहे हैं कि ये जो समय है ये बहुत कीमती है, ये एक एक पल बहुत कीमती है। और सत्संग जी, समय रहते जिसने इसकी कदर डाल ली, समय रहते इस धरा पे आने का मकसद पूरा कर लिया, तो वो जीवन मुबारक हो जाते हैं, वो जीवन फिर अमर हो जाते हैं, क्योंकि इस अमर अविनाशी से नाता जोड़ देते हैं अपना समय रहते रहते। सत्संग जी, अक्सर बात की जाती है जब भी धर्म या धार्मिक भावनाओं की बात होती है कि कुछ किसी के हिसाब से धार्मिक होना, कोई विद्या करना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना, किसी प्रकार के कपड़े पहनना या साथ संगत इस मुताबिक किसी के मुताबिक धार्मिक होना, कोई ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ना, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा, या जैसे जैसे स्थान स्थान पर जाते हैं संस्कृतियाँ देखते हैं, कल्चर्स देखते हैं, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, और फिर बस कह ही देते हैं कि मंजिल तो सिर्फ एक ही है, जाना तो एक ही जगह है, हम ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं। पर आत्म मंथन करने वाली बात यह है कि जीवन के छोटे से छोटे पहलू में भी अगर देखें, जो सबका अपना अपना है, पर्सपेक्टिव जिसे कहा जाता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, यह मेरा दृष्टिकोण है, यह मेरा हिसाब है, जो सबका अपना अपना है, मेल नहीं खाता, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सिर्फ और सिर्फ उसे कहा जा सकता है जो सबका एक जैसा है। ऐसी सत्ता, ऐसी बात जिसके लिए कहा गया है आद सच जुगाद सच, नानक होसी भी सच, अनादि काल से जो सत्य है, इसी के हिसाब किताब से उसमें फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से क्या सत्य है, जिसे मैं ये बात की तरह सत्य घोषित करता हूँ कि मेरे हिसाब से ये सच्चाई है। सत्संगत, वो मेरा हिसाब हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य एक है। सत्संगत, अक्सर पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि जब दो लोग बात करते हैं और तब किसी तीसरे से पूछो कि सच क्या है, तो वो कहता है कि 3 सत्य है, एक इसका सत्य, एक उसका सत्य, और एक जो सच में बात हुई, जो सत्य है। सत्संगत, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर देखें। इस वक्त रात्रि है, हम सबके लिए भार रात्रि है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे हिसाब से रात्रि है। सत्य है इस वक्त का, इस जगह पर ये सत्य है। अमेरिका में टाइम जोन्स की वजह से वहाँ का सत्य ये होगा कि वहाँ सूरज चढ़ चुका है। सत्संगत, ये तो मायावी सत्य की दासी बात कर रही है। तो जब सृष्टि में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ डाले गए हैं कि सूर्योदय कहाँ से होता है, सनराइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता है, सत्य है, सबके लिए ही सत्य है। सत्संगत जी, जब इस सृष्टि में भी इस परमात्मा ने ये झलक दी है कि ये जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है उसमें प्यास सबकी पानी से ही बुझती है, ये सत्य है,
कोई बात का हिसाब नहीं है कि मेरी प्यास पानी से बुझती है, आपकी प्यास किसी और चीज से बुझती है। मेरा जीवन ऑक्सीजन से चल रहा है, हवा में है। हम सबका ही जीवन हम सबके लिए ही सत्य है। साथ संगत ये संकेत दिए है इस परमात्मा ने कि मेरी बनाई हुई चीज सबके लिए सत्य है, एक जैसा है। तो फिर परमात्मा कैसे मेरा तेरा, मेरे हिसाब वाला तेरे हिसाब वाला हो गया। जब बनाई हुई रचनाएं जिसे माया कहा गया है, इस प्रभु की बनाई हुई रचना कहा गया है, उसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ डाले हैं। ये नहीं कि मेरा सूरज पश्चिम से उगता है, किसी का सूरज दक्षिण से उगता है। सबके लिए सूर्य का उदय पूरब से ही हो रहा है, ईस्ट से। तो बनाने वाला कैसे किसी का पहाड़ में बस सकता है, किसी का गुफा में बस सकता है, किसी का मंदिर में बस सकता है, किसी का मस्जिद में बस सकता है। साथ संगत अगर किसी अलग कैसे हो गया, हिसाब कैसे बन गए। पहली बात तो आत्म मंथन के लिए, सारी मानवताओं के लिए कि जितनी चीजें हमने अपने हिसाब किताब से बनाई है वो परम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि परम सत्य जिसको भी बोध हुआ है अभी जब कोई ग्रंथ खोलते हैं, ईद खोलते हैं, किसी भी युग में हो, किसी भी संस्कृति में हो, सतगुरु ने जिस रूप में धरा पर आए हो, बात एक ही सत्य की कही है। भाषा कोई भी हो, समा कोई भी हो, युग कोई भी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। आत्म मंथन की शुरुआत अगर करे तो यह, बेशक मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पर जितनी चीजें मेरे हिसाब से सत्य है वो मेरे सच हो सकते हैं। मेरे जीवन को चलाने के लिए वो सच्चाइयाँ हो सकती है, पर जो परम सत्य है वो हर एक जीव के लिए सत्य है। ये परमात्मा बराबर है, सबके लिए बराबर बस रहा है। एक एक मानव हकदार है इसकी प्राप्ति के लिए। एक एक मानव ये संभावना रखता है कि इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर ले, इसको प्राप्त कर ले। और यही कार्य, यही कृपा, यही अनुकंपा करने सतगुरु धरा पर आते हैं। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।